नमस्कार प्यारे दर्शकों, पराशर भविष्य दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूँ। दर्शकों, आज से मैं अपना ज्योतिष का क्लास शुरू कर रहा हूँ। यदि किसी भी व्यक्ति को अपना कुंडली का विवेचना कराना हो तो कृपया स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको कुंडली के बारे में संपूर्ण नॉलेज देता हूँ। आज हम बेसिक जन्म कुंडली देखने से शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपको इसका अपग्रेड करते जाएंगे। जहाँ तक हो सके मैं पूर्ण कोशिश करूँगा कि आपको इसके बारे में संपूर्ण नॉलेज दूँ, और इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही कम समय में आपको अच्छे से जन्म कुंडली देखना आपको बतला दूंगा। इसमें देखिए, जन्म कुंडली देखने के लिए एक तो सबसे ज़रूरी ये है कि जो भी इंसान आप जन्म कुंडली देखना सीख रहे हैं उनका थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड सही होना चाहिए, आपका याददाश्त मेमोरी सही होना चाहिए। क्योंकि किसी भी इंसान का जन्म कुंडली जब आप देखने चलते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा राशि, कौन सा अंक का कौन सा राशि है, कौन सा ग्रह वहाँ बैठा है, उसका उसका ना असर क्या होता है, वो किस राशि का स्वामी है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। तब जाके आप एक सफल भविष्यवक्ता बन सकते हैं और इसको आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। और इसके द्वारा आप अपना चाहिए तो जीविकोपार्जन करके आप अपना पूरा जिंदगी आप इससे पैसा अर्जित कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जन्म कुंडली में मेन होता क्या है कि ये जो है, ये जो घर बना हुआ है बड़ा सा चौकड़ा, इसमें 12 घर है। ये यहाँ एक लिखा हुआ है, ऊपर लग्न लिखा हुआ है। आप देखिएगा तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हर जो खांचा बना हुआ है, हर घर जो है ये लगभग 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। क्योंकि पूरा चक्र जो होता है एक ब्रह्मांड के समान होता है, एक परिधि के समान होता है, जो कि 360 डिग्री का होता है। और हर घर क्या कि 12 गुना 30, तो इसको आप जब गुना कीजिएगा तो पूरा 360 पॉइंट आता है। तो वो हिसाब से इसको डिवाइड किया हुआ है 12 राशियों में। ठीक है मित्रों, और इसमें 9 ग्रह होता है, 12 राशि होता है और 27 नक्षत्र होता है, जो यहाँ मैंने लिख रखा है। इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। अभी ये जो जन्म कुंडली मैंने बनाया है, ये है मेष लग्न का। काहे कि 1 लिखा है, यदि यहाँ 2 लिखा रहता तो ये हो जाता वृषभ लग्न का, यदि यहाँ 10 लिखा रहेगा तो हो जाएगा मकर लग्न का। ठीक है, इसी प्रकार ए जैसा 1 है तो दूसरा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपका 12 राशि का 12 घर है और इसमें 9 ग्रह बैठता है, और आपके जन्म के समय के हिसाब से कौन सा ग्रह कहाँ था आकाशमंडल में, वो हिसाब से यहाँ बैठाया जाता है। और इसका ये जो 30-30 लिखा हुआ है, इट इज़ द डिग्री। ये जब जन्म कुंडली आप आगे देखना जब सीख जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि डिग्री का महत्व क्या है। ठीक है, अभी इस कुंडली में पहला जो घर होता है यही होता है जहाँ लग्न लिखा रहता है। ये आप लिखे हैं तो इसका मतलब कि जो भी इंसान का आप कुंडली देख रहे हैं वो इंसान का वो स्थान होता है, उसके शरीर का, उसके बॉडी का ये स्थान होता है पहला घर। दूसरा घर होता है धन का स्थान या आपका ससुराल का स्थान। तीसरा स्थान जो होता है पराक्रम का या कुटुंब का स्थान होता है, जहाँ से आपके सगे संबंधी, मामा मामी, चाचा चाची, ये सब को देखा जाएगा। चौथा स्थान होता है माता, भूमि, भवन, 4 व्हीलर गाड़ी, सुख सुविधा, ये सब का लग्जरीज आपका लाइफ का ये स्थान होता है। पांचवा स्थान होता है विद्या स्थान या संतान स्थान, आप यहाँ लव अफेयर वगैरह यहीं से देखा जाता है। छठा स्थान बहुत खराब घर होता है, ये आपका रिपु स्थान होता है, कोर्ट कचहरी, केस मुकदमा, आपका गुप्त शत्रु, जो अभी आपके जिंदगी में गुप्त शत्रु आपका होगा उसका स्थान ये है छठा घर। सातवां घर जो है दाम्पत्य का है, पत्नी का स्थान होता है। आठवां घर से आयु और मृत्यु दोनों देखा जाता है। नौवां स्थान आपका भाग्य का स्थान है। 10वां स्थान पिता का या कर्म का स्थान होता है। 11वां स्थान होता है आय का स्थान होता है।
और 12वां स्थान है व्यय का, खर्च का स्थान होता है। 11वें से आप कितना कमाते हैं, 12वें से कितना खर्च करते हैं, ये उसका स्थान होता है। ठीक है मित्रों, अभी ग्रहों में संज्ञा होता है कि कौन सा ग्रह कैसा, किस नेचर का है। तो देखिए, सूर्य और मंगल जो है एक क्रूर ग्रह होता है, बुध गुरु शुक्र और चंद्र ये शुभ ग्रह होता है, और शनि राहु केतु ये पाप ग्रह होता है। ठीक है मित्रों, अभी कुंडली देखने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि भाव, दूसरा राशि, तीसरा ग्रह उच्च का है या नीच का, चौथा आपको जानना पड़ेगा कि मित्र राशि है या शत्रु राशि है, पांचवा आपको ग्रहों का फल, छठा आपको ग्रहों की डिग्री कितना डिग्री है, जैसा 30 डिग्री है तो किसी में 17 डिग्री आएगा, कोई ग्रह का 28 डिग्री आएगा, ये आगे आपको पढ़ाएंगे। सातवां आपको ये जानना पड़ेगा कि ग्रहों का दृष्टि, जैसा आपको बता दें मित्रों, ग्रहों का, हर ग्रह का अपना एक दृष्टि होता है। ठीक है, जैसा राशि का अपना कोई दृष्टि नहीं होता, लेकिन ग्रह का अपना दृष्टि होता है। वो जिस घर में, जैसा सपोज दैट यहाँ बैठता है तो सूर्य है तो डायरेक्ट 180 डिग्री पे यहाँ वो दिखेगा अपने से 7वें घर को। सेम लाइक दैट, वैसा ही अलग अलग घर, अलग अलग ग्रह का आपका उसका देखने का स्थान अलग अलग होता है। जैसा सूर्य है वो 7वें घर को देखता है, चंद्रमा 7वें घर को देखता है, मंगल है चौथे, 7वें और 8वें घर को देखता है, बृहस्पति है वो 5वें, 7वें और 9वें घर को देखता है, बुध 7वें घर को देखता है, शुक्र 7वें घर को देखता है, और शनि अपने से 3, 7, 10 घर को देखता है। राहु और केतु दोनों का एक ही दृष्टि होता है, वो जहाँ बैठता है वहाँ से 5वें, 7वें और 9वें घर को देखता है। ठीक है मित्रों, अभी आपको हम और ये बतलाते हैं कि हर ग्रह का जो राशि है, ग्रह है, उसका अपना एक प्रकृति होता है। जैसा सपोज दैट कि मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल, और इसका प्रकृति अग्नि होता है, देखिए। और वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, उसका प्रकृति पृथ्वी होता है। मिथुन राशि का स्वामी है बुध, उसका प्रकृति बुध वायु होता है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, उसका प्रकृति जल होता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, उसका प्रकृति अग्नि होता है। कन्या राशि का स्वामी बुध है, उसका प्रकृति पृथ्वी होता है। 7वां तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, उसका प्रकृति वायु होता है। 8वां वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, जिसका प्रकृति जल का होता है। 9वां धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, उसका प्रकृति अग्नि होता है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है, उसका प्रकृति पृथ्वी होता है। 11वां कुंभ राशि उसका स्वामी शनि होता है, उसका प्रकृति वायु होता है। और मीन राशि जिसका स्वामी गुरु होता है, उसका प्रकृति जल होता है। ठीक है मित्रों, तो इतना चीज आपको कम से कम बेसिक आपको एकदम याद होना चाहिए किसी भी इंसान का कुंडली देखने के लिए। उसके ऊपर ही आप उसके कुंडली का विवेचना कर पाइएगा सही ढंग से। ठीक है मित्रों, और आपको एक चीज बतला रहे हैं, ये जो आज अपना जन्म कुंडली का ये जो क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ, इसमें मैं आपको वैदिक ज्योतिष, तंत्र मंत्र, यंत्र एंड एक्यूट साइंस का आपको बाद में हम जो तांत्रिक क्रिया होता है उसका बाद में, जब भी मेरा थोड़ा सब्सक्राइबर हो जाएगा ज़्यादा, तो उस समय हम उसका क्लास शुरू भी करेंगे। उसके लिए भी एक अलग से क्लास रखेंगे। और प्लस इसमें मैं औरतों, लड़कियों का आँख देख के आप उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। उनका चरित्र कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो बातचीत करने में कैसी है, वो उनके बारे में मैं बताऊँगा। और वैद्य मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगा, जो कि जैसा आपका किस ग्रह के वजह से कौन सा बीमारी हो सकता है, किस समय होगा, किस उम्र में होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरा जो भी वीडियो देखिए उसको प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा आपको नॉलेज छूट जाएगा। तो उसके लिए प्लीज़ आप उसको संपूर्ण रूप से देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही कम समय में आप एक अच्छे ज्योतिष बन के उभरिएगा और किसी भी इंसान का कुंडली देखने में आप 100% सक्षम हो जाइएगा। ठीक है मित्रों, और आपसे एक निवेदन है कि आप जो भी हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इसको याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जन्म कुंडली ऐसा चीज़ है कि जब आप किसी का कुंडली देखने जाइएगा तो उस समय आपको किताब नहीं खोलना पड़ेगा। किताब खोलिएगा तो फिर आपका जो कस्टमर होगा उसके
नज़र में आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो कम हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इसको पूर्णतः इसको याद कीजिए, जो जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप किसी भी इंसान का कुंडली जन्म पत्री जैसे आपके हाथ में आएगा, आप इसको अच्छे से आप इसका विवेचना किसी भी किताब या कोई भी मोबाइल के बिना आप उसके कुंडली का आप विवेचना करने में सक्षम हो जाइएगा। ठीक है मित्रों, अब आपसे एक निवेदन है, कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताइए। तत्काल आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों।